बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने के लिए ये एक बहुत अहम रिज़ल्ट है जिसका प्रूफ जो है वो हमें पहले जो है वो मुकम्मल करना पड़ेगा। और ये इसी तरह से इस रकम के साथ पेपर में आएगा आपके पास कि प्रूफ दैट लिमिट ऑफ 1 + 1/n रेज़ टू पावर n एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू e। बेटा इसमें थोड़ा सा रिलेशन है, इस रिज़ल्ट को आपने क्वेश्चंस पे क्योंकि अप्लाई भी करना है तो प्रूफ करने के स्टेप्स मैं बता देता हूँ। उससे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें क्या है, कौन सा फॉर्मेट पूरा हो रहा हो तो फिर हमने जवाब ई लिखना है। देखिए 1 के आगे जो नंबर है जैसा भी है, जो होल पे पार है वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। जैसे जहाँ पे 1/n है ना, तो उस पर पार n है। दोनों का ताल्लुक क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस जो नंबर आपको नज़र आ रहा है वो उस अपना रेसिप्रोकल होल पे रखे, पहली बात। दूसरी बात, पार जो है वो पार वाला नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करे। याद रखिए मैं जहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पार वाला नंबर जो कि इस वक्त n है वो इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो फिर आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसका जवाब ई लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको हल करने के लिए मैंने आपके सामने एक रिज़ल्ट लिखा है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 से। बाइनोमियल सीरीज़ के साथ एक एक्सपेंशन है 1 + x होल रेज़ टू पावर n को खोलना। ये जो एक्सपेंशन है इसकी तरतीब आपको याद करवा देता हूँ। ये रेड कलर के साथ मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए बाइनोमियल सीरीज़ में पहली बात ज़रूरी कि पहली टर्म का 1 होना ज़रूरी होता है। और ये जो है वो कौन सी पार्ट्स के लिए वैलिड होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, n की नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए। नॉट ओनली इंटीग्रल्स, इवन फ्रैक्शन फॉर्म्स भी इसमें काउंट करती हैं। यही कह लीजिए कि n की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये एक्सपेंशन जो है वो वैलिड होती है। तो 1 एज इट इज़ प्लस पार पे जो लिखा हुआ है उसे ला के मल्टीप्लाई करवा दें इस x के साथ, जो कि x खुद एक 1 से छोटा नंबर होता है। तो 1 + nx प्लस फिर पार को लिखें, उसमें 1 की कमी करें, नीचे 2 का फैक्टोरियल दें और उस पर स्केयर कर दें। इसी फ़्लो को आगे बढ़ाते जाएं। अगली बार अगर आपको टर्म चाहिए तो n × n-1 n-2 यानी कि एक और की कमी। इस बार नीचे 3 फैक्टोरियल और साथ में पार और बड़ी हो जाएगी x³ अप टू सोन। इसको एक्सपेंशन को अप टू सोन इन्फिनिटी जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। तो अब हमें इसे अप्लाई करना है किसके लिए, हमारे पास जो जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है हम उसमें से कंसीडर कर रहे हैं लिमिट के बगैर वाला हिस्सा लेफ़्ट हैंड साइड से। लिमिट के अलावा जो कुछ है हमारे पास वो क्या है, 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n। तो बेटा इसे ऊपर लिखे हुए रेड कलर के साथ वाले एक्सप्रेशन से की मदद से आपने एक्सपेंड करना है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जहाँ x था इसमें वहाँ 1/n है। तो आई होप आप ये लाइन अब लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखिए n को 1/n के साथ जो है वो n को n से कैंसिल किया तो 1 + 1 लिखा हुआ है। और ये जो मैंने यहाँ पे n के साथ एक n रेड कलर के साथ लिखा है, वो रेड कलर के साथ इसलिए लिखा है कि मैं आपको जो बताना चाहता था कि मैंने उसे कॉमन निकाला है कहाँ से, n-1 में से। अब जब n-1 में से n कॉमन ले लूँगा, ये वैसे मैंने आज आपको क्लास में भी समझा दिया था। तो ये कॉमन लेने का स्टेप मैंने डिटेल में बताया है क्लास में। तो ये क्या हो जाता है, फिर क्या बाकी बचता है जी, 1 - 1/n। इस तरह से यहाँ हमारे पास एक n पहले से बाहर है। दो फैक्टर्स हैं, n-1 है, n-2 है। तो 2 n मैंने रेड कलर के साथ लिखे हैं जी इस हिस्से पे। एक n कॉमन निकला n-1 में से और एक कॉमन निकला n-2 में से। तो जो n-1 में से कॉमन निकला तो अंदर वही पीछे वाले स्टेप की तरह 1 - 1/n बच गया और यहाँ 1 - 2/n। ये जो n's कॉमन आए हैं और कुछ पहले से बाहर पड़े थे, ये 1 के नीचे जो n की पार्ट्स हैं उनके साथ कैंसिल होते हुए भी दिखा दिए गए हैं। बाकी क्या बचा है जी, बाकी आपके पास ये हिस्सा बचा है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। और क्या लिमिट होगी हमारी, वही जो रकम में गिवन थी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n की बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम इन एक्सप्रेशंस को डील करेंगे। तो देखिए जी मैंने दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी है
और उसके आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये जो शेप्स हैं 1/n, 2/n, 3/n एंड अप टू सो ऑन, ये सारी शक्लें ज़ीरो को अप्रोच करती हैं, क्योंकि n की बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए जब हम किसी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो जवाब बहुत छोटा हो जाता है, और इतना छोटा हो जाता है कि हम कहते हैं ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तुझे लिमिट अप्लाई करने के बाद बाकी क्या बचा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, हल कीजिए, फैक्टोरियल्स खोल के बटे की शक्ल से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपका जवाब आ रहा है 2.718281 एंड अप टू सो ऑन। और इस अप टू सो ऑन के हिस्से को अगर इग्नोर किया जाए तो ये बाकी बचता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के साथ लिखा जाएगा 2.718281 विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई। तो ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये ई के इक्वल है। बेटा अहम रिज़ल्ट है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे चलिए जी, एक डिडक्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वहाँ जो अभी अभी आपको रिज़ल्ट प्रूफ करवाया है वो 1 + n आ जाए, x आ जाए, कोई मसला नहीं। जो इसमें मैंने आपको स्कीम बताई थी वो ये है कि जो 1 के आगे नंबर है होल की पार पे उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। पार पे कैसा होना चाहिए, 1 से आगे लिखे हुए नंबर का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये x का रेसिप्रोकल 1/x है। और अगली बात मैंने कही थी कि पार जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। अब पार पूरा इन्फिनिटी कब होगा, यहाँ पार पे 1/x है डेफिनेटली जब x 0 होगा। तो ये भी रिज़ल्ट डायरेक्ट इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम इसी मेजर रिज़ल्ट से डिडक्ट करेंगे। जैसे मैंने जहाँ पे लिखा वी नो दैट, ये वही रिज़ल्ट लिखा है जो अभी हमने प्रूफ किया है। अब हम इसमें मैं 1/n की जगह पे x पुट कर रहा हूँ, x लिख लें क्योंकि आपने x वाली शेप पे जाना है, और यहाँ से n की वैल्यू लें तो वो 1/x आ गई। अच्छा बेटा ये देख लीजिए, जब आप लिमिट वाले क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट की चेंजिंग्स को ज़रूर कंसीडर करना होता है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे क्वेश्चंस में भी ये हिस्सा शामिल रहेगा। जिस नंबर को n ने पहले अप्रोच करना था उसे सब्स्टिट्यूट करें और नए वाले का जवाब लें। मतलब ये कि यहाँ एक मिनट इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप n की जगह पे पहले वाली अपनी लिमिट अप्लाई करें और नए वाले के लिए उसे हल करें कि उसका जवाब क्या आ रहा है, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो जब आप n की जगह पे इन्फिनिटी प्लेस करते हो तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो यही हम कह रहे हैं कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब हम इस हिस्से को आगे लेके चलेंगे और साथ में जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, देखिए x अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखा गया और 1/n की जगह पे हमने x लिखा था और x की जगह पे n की जगह पे 1/x, तो इससे रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों रिज़ल्ट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे फ्रीक्वेंटली। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, कहीं पे अप्रोचेस टू ज़ीरो है और कहीं पे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो मैंने एक बात शुरू में जो की थी उसमें मैंने ये कहा था कि फॉर्मेट क्या है, 1 के आगे कुछ ऐड हो रहा हो और जो ऐड होने वाला नंबर है वो होल की पार में अपने रेसिप्रोकल की पोजीशन ले, यानी कि उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे आए। और पार पे बेटा इन्फिनिटी, मैंने कहा था पार पे इन्फिनिटी होना चाहिए। जब पार खुद पूरा नंबर है तो वह इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब पार ओवर फॉर्म में है, 1 की फॉर्म में है, तो ज़ाहिर बात है वो नीचे वाला हिस्सा ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब इसके साथ के क्वेश्चंस देखिए जी। टारगेट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि हर लिमिट को यानी कि ई की फॉर्म में लिखना है, लिमिट अप्लाई करना है और जवाब ई की शक्ल में लिख के देना है। तो पहला पार्ट, अब मैंने इसे इस तरह से हल किया कि यहाँ 1 + 1/n पे पार 2n है, तो मैंने थोड़ा सा पार को तोड़ा, पहले n और होल पे 2 लिख दिया, लिमिट अंदर भेजी। अब लिमिट के साथ जो शेप है उसका जवाब हम जानते हैं, वी नो दैट के साथ लिखा जाएगा और जो e⁻² जवाब आ गया। बहुत आसान लगा होगा आपको। ऐसा ही ये एक और पार्ट है, इसमें n/2 है, तो आप पार को तोड़े n × 1/2 करते हुए फिर वही रिज़ल्ट का इस्तेमाल करते हुए ई की फॉर्म में आ जाए। यहाँ दरमियान में माइनस का साइन आ गया थर्ड पार्ट के लिए, तो मैंने उसे प्लस के साथ शो किया और माइनस आगे वाले हिस्से को दे दिया। फिर मैं -1/n को m पुट कर रहा हूँ। बेटा इस -1/n को m पुट कर लें, t पुट कर लें, x पुट कर लें या 1/m पुट कर लें, ये शक्लें जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जवाब पे।
तो उसके बाद मैंने n की वैल्यू निकाली और लिमिट को चेक किया है। मैंने कहा कि m अब नए वाला किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, जब पहला इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। और उसके साथ ये नई सब्स्टिट्यूशंस आई और फिर हम पहले और दूसरे पार्ट जैसी शेप पे आ गए। पार को फिर तोड़ा, -1/m है तो मैंने उसे 1/m लिख के होल पे -1 लिखा और यूँ जवाब ले लिया। यही काम 1/3n को m पुट करने वाला इस पार्ट में किया है मैंने। बेटा इसे गौर से देखिएगा, आपको समझ आएगी। ये आपके पहले 4 पार्ट्स मैंने लगातार किए हैं, फिर कुछ पार्ट्स सेम होने की वजह से मैंने छोड़े हैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर कि आप उन्हें घर से हल करें। 9th पार्ट में थोड़ा सा लगता है कि शुरू में शक्ल ये अजीब सी आ गई है, बाकी पार्ट से मैच नहीं करती, जबकि ये बाकियों से भी आसान है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह बदल दी, जिससे पार का साइन चेंज हो गया। 1 के नीचे x अलहदा, x के नीचे x अलहदा, सिंप्लीफाई करें और ये ऑटोमेटिकली, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करनी पड़ी। इसलिए मैंने कहा था ये इजी है और ये रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहा है। अब बात आ गई आखिरी 2 पार्ट्स की तरफ। आखिरी 2 पार्ट्स की रकमें आप अगर चेक करें बुक से तो सेम है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसमें फ़र्क है। जैसे 10th पार्ट में लिखा हुआ है x इज़ लेस दैन 0, और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले 11th पार्ट, उसमें है x ग्रेटर दैन 0, और कोई फ़र्क नहीं है रकम का। तो याद रखिए, जब x लेस दैन 0 लिख दिया गया है तो आपको इस क्वेश्चन को x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हल करना है। तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पे x को कुछ नेगेटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें। तो मैंने x को -t लेट किया और साथ बता दिया कि t खुद पॉजिटिव है। लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन हुई है, लिमिट चेक की जाएगी। तो t 0 को अप्रोच करेगा, x के 0 के अप्रोच करने से चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम चेक करेंगे। अब मैं इसमें हर x की जगह पे -t लिख रहा हूँ, तो x अप्रोचेस टू t की जगह पे t अप्रोचेस टू 0 लिख रहा हूँ। यहाँ a की पावर -1/t बना है, इसे पॉजिटिव लेने के लिए मैंने 1 के नीचे शो किया है। तो अब मैं इस पर सिंपली लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। और बेटा कोई पेचीदगी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको पता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी किसी नंबर की पार पे आ जाए तो तब भी जवाब इन्फिनिटी रहता है, लेकिन जब इन्फिनिटी किसी नंबर के बटे में आ जाए तो ज़ीरो हो जाता है। इस तरह से जवाब -1 आ रहा था, और क्योंकि हमें हर पार्ट को ई की शक्ल में लिख के देना था, तो इसलिए मैंने जवाब को फिर से ई की शक्ल दे दी, माइनस वैसे ही और ई रेज़ टू पावर 0 लिख दिया। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, ई रेज़ टू पावर 1/x कॉमन ले लिया। बच्चे कहते हैं सर जब यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है, हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, तो आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई क्यों नहीं की, यहाँ से कॉमन क्यों निकाला है। देखिए बेटा, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की और कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। जैसे ई रेज़ टू पावर 1/x नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, वो आपस में कैंसिल हो गया, और अब जो नई शक्ल आई है दोनों हिस्सों के साथ लिमिट अलहदा से अप्लाई कर दें, और इस तरीके से आपको डिफाइंड वैल्यू मिलेगी और आपका जवाब 1 यानी कि ई रेज़ टू पावर 0 है। ठीक है, आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो थ्योरम है और जो डिडक्शन है उसके साथ मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो देख लीजिए, अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बताइएगा। कुछ पार्ट्स आपके ज़िम्मे हैं, आप उन्हें हल करें, उम्मीद है हल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।